क्योंकि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो रहा है। तैयारियां भी भव्य हैं और 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। रवि, आवाज मिल पा रही है मेरी? हो गया, फ्रेम दे दो। लगता है रवि तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल हम रवि के कैमरे से कैद हुई इन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां की गई है। पूरी तरीके से बैनर पोस्टर्स जो है वो लगाए गए हैं सड़कों पर, और जिसमें सरकार के कार्यकाल के बारे में जानकारी दी गई है। रवि कुछ ही समय बाद हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम जानकारी आपको देंगे किस तरीके से आज जब 1 साल पूरा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी हमेशा किसी भी तरीके से हर एक चीज को बहुत त्योहार के साथ मनाती है, बड़ी तैयारियां की जाती हैं। और जब 1 साल पूरा हुआ है योगी 2.0 को, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़े हैं और योगी सरकार ने तोड़े हैं, ऐसे में इस 1 साल को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, तस्वीरें दिखाइए, क्या तैयारियां की गई है? आज 1 साल का जश्न जो है वो योगी सरकार मना रही है। तस्वीरें हैं, पहले हम आपको सामने की तस्वीर दिखाते हैं। विधानसभा के बाहर तस्वीर लगी हुई, यहाँ पे होल्डिंग लगाई गई है, स्वच्छ प्रदेश 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण, ये स्लोगन दिया गया है। उसके अलावा एक सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। यूपी खुशहाल 6 साल। अब हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, ये लोक भवन की तस्वीर है, जहाँ पर तमाम सारे लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो लोग कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं पूरे 1 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे, यानी कि जो 6 साल का कार्यकाल रहा है, क्या कुछ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 1 साल पूरे हुए हैं, हालांकि दूसरा कार्यकाल है। देखिए, उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसने देश की दिशा को तय करने का कार्य कर दिया है। उपलब्धियों की बात करें तो इन्वेस्टर समिट हाल में जीता जागता उदाहरण है। इतना निवेश, और अगर प्रदेश के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ा है तो देश की उन्नति कहीं ना कहीं अवश्य होगी। और योगी जी की तो जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है। लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने, आज कोई जरा सी गलती करने की कोशिश करे, अंजाम क्या भुगतेगा उसे खुद पता है, इसलिए हिम्मत तो लोग कर नहीं पा रहे। और शिक्षा के लिए भी जो प्रयास हो रहे हैं वो काबिले तारीफ है, और उम्मीद करते हैं कि प्रदेश को जो एक स्थायी सरकार मिली है, बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को बदलने में अपना बहुत बड़ा योगदान देगा। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दूसरा कार्यकाल है उत्तर प्रदेश में। जी सर। तो अच्छा, ये देख सकते हैं कि ये लोक भवन का गेट है और जिसको फूलों से सजाया गया है, और यहाँ पे थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। उसके बाद करीब 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 1 साल की जो उपलब्धियां हैं वो बताएंगे। 1 साल कितना चुनौती भरा रहा, क्या कुछ काम किया गया इस पूरे 1 साल के दौरान। हालांकि दूसरा कार्यकाल है, 6 साल पूरे किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार काम करते हुए 6 साल पूरे कर रही है। हालांकि दूसरे कार्यकाल का ये पहला साल है। लोगों में उत्साह है, तमाम सारे मुद्दों को लेकर काम किया गया है। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की बात हो या उसके अलावा रोजगार को लेकर लगातार कोशिश हो रही है कि रोजगार, उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी की बड़ी समस्या थी उसको दूर किया जाए। उसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का, जिसको लेकर सरकार ने काम किया है। और कहीं ना कहीं लगातार दूसरी बार सरकार बनने का श्रेय भी इसी कानून व्यवस्था को लेकर जो काम किया गया है उसको भी जाता है, क्योंकि माफियाओं का जो राज था, जो बोलबाला था, उस पर काफी हद तक सरकार ने काम किया है, लोग ऐसा कहते हैं। और कहीं ना कहीं दूसरा जो कार्यकाल है उसमें कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था, और लगातार दूसरी बार जो सरकार बनी और 1 साल में जिस तरीके से माफियाओं पे बुलडोजर गरज रहा है, माफियाओं में जो कार्रवाई हो रही है, उससे साफ करता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनौती भरे काम को पूरा किया है। और जिस तरीके से चाहे बुलडोजर की बात हो, बुलडोजर जिस तरह गरज रहा है, माफियाओं ने पनाह मांगी है, और उसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से काम किया है, वो बताता है कि लगातार दूसरे कार्यकाल का जो 1 साल पूरा हुआ है वो किस तरीके से कामगार था, और आने वाले जो 4 सालों में सरकार क्या कुछ काम करने वाली है, ये भी संदेश देता है। बिल्कुल रवि, और जो तैयारियां की गई हैं ये साफ दिख रहा है कि 1 साल का जश्न कितना भव्य रूप से मनाना जा रही है सरकार। और बीजेपी की तो ये रणनीति रही है, वो छोटे से भी कार्य को बहुत भव्य रूप से बनाती है, एक त्योहार की तरह बनाती है। और पोस्टर्स में जो लिखा गया है रोजगार, कानून, सुशासन, ये साफ बता रहा है कि विजन क्या है सरकार का। हाँ जी, बिल्कुल ये बताता है। और जिस तरीके से 6 साल खुशहाल, यूपी खुशहाल, ये स्लोगन के साथ में ये पूरा दूसरा कार्यकाल का ये पहला साल है वो पूरा किया गया है। अब हालांकि अगर बात करें तो आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए, खास तौर पे सरकार के लिए, या यूं कहें कि सरकारी तंत्र के लिए
काफी अहम है, क्योंकि सभी ने मिलजुल कर काम किया है और जिस तरीके से चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या उसके अलावा दूसरे विषय हो, उनको लेकर जिस तरीके से काम किया गया है, उसी को लेकर जो लोग हैं, लोगों से भी कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रिया है वो आ रही है कि कितना संतुष्ट हुए हैं लोग, क्योंकि दूसरी बार जो मौका मिला है और उस मौके के बाद साबित करना होगा। हालांकि एक साल जो पूरा हुआ है, उस एक साल से कहीं ना कहीं लोगों में भी एक विश्वास जगाने का काम है सरकार कर पाई है। कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा था, उसके अलावा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की बात थी, रोजगार की एक बड़ी बात थी, रोजगार को भी लेकर लगातार काम किया जा रहा है। रवि, मैं महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर लोगों की परेशानी। कॉन्फ्रेंस के अलावा कुछ और भी कार्यक्रम है यहाँ पर, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? हाँ जी, उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग जो जिलों में मंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने अपने विभागों की उपलब्धियां भी गिनाते हुए नजर आएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मौके पर मौजूद रहेंगे। लोक भवन में कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे और एक साल का जो कार्यकाल रहा, एक साल के कार्यकाल के दौरान क्या कुछ उपलब्धियां रहेंगे वो भी बताएंगे और आने वाले 4 सालों में किस तरीके सरकार काम करने वाली है उसको भी कहीं ना कहीं लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। और साफ तौर पे आपको बता दें कि जिस तरीके से 5 साल गुजरे हैं और उसके बाद ये दूसरे कार्यकाल का ये पहला साल है। पहला साल काफी चुनौती भरा था, क्योंकि कुछ चुनौती आप जरूर थी सरकार के ऊपर, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से बखूबी उनको पूरा करने का काम किया है, चाहे शिक्षा व्यवस्था को लेकर उसको बेहतर करने की बात हो या उसके अलावा जो सड़कों को बेहतर करने की बात हो, उसके अलावा स्वास्थ्य महकमे को भी बेहतर करने का वो सरकार कर रही है। रोजगार का एक बड़ा मुद्दा था जो लगातार उठाया जा रहा था, उसको लेकर भी लगातार सरकार प्रयास कर रही है। चाहे ग्लोबल यूनिवर्सल समिट की बात करें या दूसरे कार्यक्रमों की बात करें, तो सरकार कोशिशें कर रही है। फिलहाल 1 साल पूरा हुआ है और सरकार 1 साल के पूरा होने के साथ में जहां पूरे शहर को सजाया गया, योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं। रवि, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर अयोध्या आए श्रद्धालुओं का क्या कहना है, सुनिए जरा। योगी सरकार के 2.0 की सरकार का 1 साल आज पूरा हो गया है। ऐसे में हमें अयोध्या में कुछ यहाँ पे पर्यटक श्रद्धालु दिखे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर अयोध्या की तस्वीर किस तरह से इनको बदलती हुई नजर आ रही है। कहाँ से आए हैं आप और क्या नाम है? हम तो बलिया से आए हैं। हमारा नाम गौरीशंकर तिवारी है। पहले भी अयोध्या आए हैं? पहले भी आए हैं। पहले से बहुत साफ सफाई दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है। योगी ही राज में हो रहा है। योगी जी बहुत कुछ किए हैं यहाँ अयोध्या में। आज राम के मंदिर कोई बहुत दिनों से नहीं बन रहा था, जो आज राम जी का मंदिर बनने जा रहा है। 2024 में 31 जनवरी तक बन कर तैयार रहेगा। और ये जो साफ सफाई है, जो ये बना हुआ है घाट, ये इसी समय इतना साफ सफाई रह रहा है। जितने पार्किंग बना हुआ है, ये आज ये ही योगी राज में ही बना है। पहले इतना सफाई नहीं था। महाराज जी कह रहे हैं कि जिस तरह से अयोध्या में विकास योगी राज में हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम पिछले साल से आ रहे हैं। पिछले साल से इस साल 2 चीजें हम यहाँ पे मुख्य चीज देखा है। एक तो सफाई तो है ही, बाकी रेलवे स्टेशन अयोध्या से लेकर के राम की पौड़ी तक जो सड़कों का चौड़ीकरण दिख रहा है, ये मुख्य विशेषता है। माता जी कह रहे हैं कि जब से योगी की सरकार बनी है, अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, तमाम पर्यटन स्थलों को भी सजाया संवारा जा रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं अयोध्या की तस्वीर को? क्या कुछ बदलता हुआ नजर आया आपको? हम तो पहली बार आई है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। साफ सफाई भी अच्छा हुआ है योगी राज में। योगी राज में किस तरह से अयोध्या दिखी? क्या इससे पहले भी आई है? कैसी लगी अयोध्या इस बार? अयोध्या की तस्वीर मैं पिछले साल भी आई हूँ, लेकिन पिछले साल से ज्यादा इस बार परिवर्तन कुछ दिख रहा है। योगी राज में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। चौड़ी चौड़ी सड़कें हो रही है, सब कुछ पहले से टूट गया है। बहुत अच्छा लग रहा है। योगी राज में हम इससे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन योगी राज में जो यहाँ पे व्यवस्थाएं दिख रही हैं, जो विकास दिख रहा है, वो पहले नहीं था। इंडिया न्यूज के लिए ज्योति जायसवाल, अयोध्या। तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर अयोध्या की जनता क्या कह रही है, वो भी जरा सुनिए। हम लोग प्रैक्टिकल दृष्टि से देखते हैं, व्यवहारिक कार्यकाल की बात देखते हैं, तो वो बहुत स्पष्ट है कि वो बहुत अच्छा है। हम लोगों ने 40-45 सालों में इस क्षेत्र में, पर्टिकुलर अवध क्षेत्र में और इस अयोध्या की भूमि से संबंधित क्षेत्रों में कभी इतना कार्य होते हुए नहीं देखा। साल का जो कार्यकाल है, जो उनका पिछला कार्यकाल था, उसको और आगे बढ़ाते हुए ये वह सभी जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं राजनीति के, समाज के, संस्कृति के, उसमें वो उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाला ही रहा। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हर तरफ एक तरफ विकास के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, राजनीतिक जो द्वंद्व है वो लगभग अपने अपने ठिकाने पर लग चुके हैं। और उसके साथ सबसे बड़ी बात ये होती है, किसी भी सरकार का स्वर्ण युग वह होता है जहाँ पर तमाम विकास और प्रशासनिक कार्यों के बाद में सांस्कृतिक चेतना का भी शिखर प्राप्त
होता है। बहुत बढ़िया रहा है और मैं 100% संतुष्ट हूँ, खासकर अयोध्या को लेके। अयोध्या में उन्होंने 90% विकसित कर दिया है। बहुत ही बढ़िया रहा जब से योगी सरकार बनी, मतलब काफी अच्छा रहा सब कुछ जो है चिकित्सा के मामले में और व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सारी चीजें मतलब बहुत ही बढ़िया रही। ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को और योगी जी को। इतने बड़े लेवल पे और इतने ग्रैंड लेवल पे मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो हम सभी हिंदुस्तान वासियों के लिए, सभी विश्ववासियों के लिए बहुत